सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी हसलर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि गिट और गिटहब को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन गिट एंड गिटहब। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी गिट कमांड सीख लें ताकि हम गिटहब के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकें, या फिर अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको हमें डिप्लॉय करना है अपने गिटहब अकाउंट पे, तो वो हम कर पाएँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि गिट क्या होता है। तो गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब इससे मेरा क्या मतलब है, जब आप बड़ी फाइल्स बनाते हो, कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे होते हो, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसा सिस्टम रिक्वायर्ड होता है या ऐसी चीज़ रिक्वायर्ड होती है जो उसे मेंटेन करे कि आपने जो भी चीज़ें की हैं, फॉर एग्जांपल आपने डिलीशन किया है, आपने कोई फाइल ऐड की है, तो उसको ट्रैक रखे कि हाँ, ये वाली फाइल का इसमें चेंजेस इस बंदे ने किया है, या फिर इस वाली फाइल ये अब डिलीट हुई है या अब कुछ हुआ है उस फाइल के अंदर। सो नाउ व्हेन मोर ऑफ द पीपल लाइक, आप जब एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो ऐसा तो नहीं कि आप ही काम कर रहे हो, ठीक है, आपके कुछ फ्रेंड्स भी काम कर रहे होंगे। और इवन इन बिग इंडस्ट्रीज जब एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया जाता है तो एक इंसान काम नहीं करता है, काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम रिक्वायर्ड होना चाहिए जो ट्रैक कर पाए कि आपकी कौन सी फाइल के साथ क्या हुआ, कौन सी फाइल डिलीट हुई, कौन सी फाइल में एडिशन हुआ। उसके लिए हम यूज़ करते हैं गिट का। गिट इज़ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, और ये जो वेबसाइट है इससे आप जाके गिट को इंस्टॉल कर सकते हो फॉर योर मैक ओएस, फॉर योर विंडोज़ एंड फॉर योर लिनक्स। ओके, सो you are on any of the platform, you can feel free to download the git from git download, just type it on google and you are ready to go। ठीक है, इस वीडियो में मैं गिट का इंस्टॉलेशन नहीं बताऊंगा बिकॉज वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो। सो अब बात करते हैं गिटहब की। तो गिटहब क्या होता है? तो गिटहब इज़ अ प्लेस वेयर यू डिप्लॉय अ प्रोजेक्ट, ठीक है। जो गिट रिपॉजिटरी आपने बनाई है, ठीक है, उसको और लोग देख सकें, उस प्लेस को हम कहते हैं गिटहब। ओके, स्वीट एंड सिंपल। आई होप यू गेट इट। तो आप जल्दी से फटाफट चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ और मैं आपको कुछ कमांड्स बताने वाला हूँ, ठीक है। इन केस यू आर नॉट फेमिलियर विद दीज कमांड्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो आउट ऑफ इट। सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। उसके लिए MKDIR, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट एंड वी आर रेडी टू गो। Okay, my bad. Sorry, I have to go in desktop first. Desktop, and we are in desktop now. And here I make MKDIR project, and yeah. सो यू सी, इसलिए मैंने ये जो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, उसका साइड में रखा है ताकि आप ये देख पाओ कि किस तरीके से कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ या जो भी कमांड्स में रन कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो हम प्रोजेक्ट में पहुँच गए हैं। अब टू गो इन साइड दैट वी रिक्वायर CD एंड वी गो एंड प्रोजेक्ट। तो CD लिखते हैं, ठीक है। CD के बाद जिस फोल्डर में हमें जाना होता है, ठीक है, उसका नाम, एंड वी गो इनसाइड दिस प्रोजेक्ट। यू कैन सी दैट हम प्रोजेक्ट के अंदर हैं एंड लेट जस्ट गो इनसाइड इट। अब यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू राइट टच एंड आई थिंक टेक्स्ट डॉट txt। let me make the text file। okay, so here we go। टेक्स्ट फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर एक गिट रिपॉजिटरी को इनिशियलाइज कराना है, ठीक है। फॉर दैट यू हैव टू रन द कमांड गिट इन इट, ठीक है। गिट इन इट चलाने से क्या होता है, आपकी फोल्डर के अंदर, ठीक है, एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी इनिशियलाइज हो जाती है। एंड जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, द गिट रिपॉजिटरी इज इनिशियलाइज इनटू दैट प्रोजेक्ट। अब ये दिख तो नहीं रही है, क्यों नहीं दिख रही है? बिकॉज इट्स स्टार्टिंग विद दिस डॉट गिट, ठीक है। तो डॉट से जो स्टार्ट होती हैं वो चीज़ें दिखती नहीं है। फॉर दैट यू हैव टू टाइप इन ls-a and here we go। so we have dot git folder inside it and text.txt inside it। okay, we can go inside the dot git, लेकिन उसके चक्कर में अभी हम चलते नहीं हैं। what I'll do is कि अगर आपको, ठीक है, जो भी आपने फाइल ऐड की है उसके बारे में जानना है कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं, द कमांड इज गेट स्टेटस। ये क्या करता है, स्टेटस चेक करता है कि आपकी फाइल में क्या कमिट हुए हैं, कौन सी फाइल स्टेज्ड है, कौन सी नहीं है। नाउ बाय मीन ऑफ स्टेजिंग, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। सो सपोज करो कि ये जो फाइल मैंने बनाई है, ठीक है,
टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी की, ये स्टेज्ड नहीं है, ये तैयार नहीं है इसके ऊपर वर्क करने के लिए। ठीक, तो इसको हम सबसे पहले स्टेजिंग कंडीशन में लेके आते हैं। ठीक, तो टू मेक इट स्टेज्ड वी यूज गेट एड एंड द नेम ऑफ द फाइल। अगर यहाँ पर काफ़ी सारे नेम होते तो हम डॉट का इस्तेमाल करते, एक ही फाइल है तो हम उसका नेम भी लिख सकते हैं और वी सिंपली यूज गेट एड डॉट और वो भी काम कर जाएगा। ठीक, जैसे ही हम गेट एड डॉट करते हैं तो क्या होता है, हमारी फाइल स्टेजिंग एरिया में आ जाती है। तो इफ वी चेक अगेन गेट स्टेटस एंड वी गो, हियर वी गो। अब देखो ये जो फाइल है अब स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। अब क्या करना है, हमें इसका स्नैपशॉट लेना है, फोटो खींचनी है। आप शादी का सिनेरियो भी कर सकते हो, किसी की शादी के अंदर जब हम कोई इंसान को फोटो लेनी होती है तो सबसे पहले उसे स्टेज पे जाना होता है। ठीक है, तो वहाँ पर ही हम फोटोज़ वगैरह लेते हैं। सो हमने फाइल को क्या किया है, स्टेज पे चढ़ा दिया है। अब क्या करना है, स्टेज पे तो चढ़ गई है, क्लिक द फोटो। फॉर दैट वी यूज अ कमांड गेट कमिट -m। -m किस लिए, फॉर द मैसेज। ओके, और इसके अंदर हम लिखते हैं मैसेज लाइक क्रिएटेड अ टेक्स्ट फाइल, स्वीट एंड सिंपल। ओके, सो आई हैव क्रिएटेड अ टेक्स्ट फाइल और मैंने उसका स्नैपशॉट भी ले लिया, मतलब जो पर्सन वहाँ पर गया, जो बंदा वहाँ पर गया है, उसका मैंने एक स्नैपशॉट या फोटो खींच ली है। नाइस। अब अगर मेरे को देखना है कि फोटो किसने ली है, किसने चेंजेस मारे हैं, गिट लॉग। और जैसे ही मैं गिट लॉग करता हूँ क्या होता है, सब चीज़ें मैंने किस टाइम पे, ये लाइक ऑथर ऋषभ ठाकुर मेड द चेंजेस ऑन मंडे अप्रैल 26 टाइम वगैरह सब कुछ दिखाता है। और क्या दिखाता है कि क्रिएटेड अ टेक्स्ट फाइल, जो आपने कमिट के टाइम पे मैसेज दिया होता है वो सिखा रहा होता है कि लाइक आई हैव क्रिएटेड अ टेक्स्ट फाइल, जो भी आपने मैसेज देखा वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा। फाइन, नाउ लेट मी मेक सम चेंजेस इन दिस टेक्स्ट फाइल और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। सो आई जस्ट wanted to add something in text.txt file and here we go. So insert and I think I can delete this number. So I'm just deleting what is in the file and बाकी सब कुछ as it is रखता हूँ and rock the hustlers rocks, oh I think rock, and save the file and we exit from the file. Now अगर हम अब git status चलाते हैं, ओके, what will happen, फाइल अनट्रैक्ड है। सो ये कर रहा है कि हमने मॉडिफाई की है text.txt लेकिन अभी वो अनट्रैक्ड है, स्टेजिंग पे नहीं आई है, हम उसे कमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो गेट एड डॉट और अब स्टेज हो चुकी है। टू सी गेट स्टेटस एंड यहाँ पर देखो, सो ये ग्रीन में आ चुका है बेसिकली, अब ये फाइल स्टेज पे आ चुकी है। ठीक है, अब हम इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, यानी कि हम इसको कमिट कर सकते हैं। तो फॉर दैट गेट कमिट एंड -m एंड डिलीटेड फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। ओके, स्वीट एंड सिंपल। नाउ ये जो फाइल है ये कमिट हो चुकी है। अब अगर मैं आपको ब्रांचिंग के बारे में बताऊं कि लाइक हम मास्टर ब्रांच पे हैं, लाइक वी आर सेइंग कि ऑन ब्रांच मास्टर, तो ये ब्रांचिंग क्या है, सबसे पहले बेसिकली जो मास्टर ब्रांच होती है वो आपकी मेन ब्रांच होती है, मतलब आपका जो कोड है जहाँ पर पूरा क्लीन कोड है उस ब्रांच को हम कहते हैं मास्टर ब्रांच। तो सपोज करो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, नाउ हम जो मेन ब्रांच है उसको तो टच नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज अगर कोई इंसान उस पर वर्क कर रहा है और हमने कुछ बगी कोड उस ब्रांच में पुश कर दिया मेन ब्रांच में, तो मतलब बेकार हो जाएगा ना, वो तो वर्क नहीं कर पाएगा, क्रैश हो जाएगा उसका प्रोग्राम। तो अब क्या होता है कि हम डिफरेंट ब्रांचेस पे वर्क करते हैं और जो प्रोजेक्ट के मेंटेनर्स हैं अगर उनको लगता है कि हाँ ठीक है ये जो इन्होंने काम किया है पूरे प्रोजेक्ट पे या जो भी इन्होंने चेंजेस किए हैं ये अच्छे हैं, तो वो क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं उसे मेन ब्रांच में। ठीक है, तो अगर मैं ब्रांचिंग के बारे में आपको और डिटेल में बताऊं तो अगर हम गेट कमिट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सी दिस, ये जो मेन वाला है, ये जो मेन जिस पे पॉइंट आउट कर रहा है वो ब्रांच, ठीक है, पॉइंट हो रही है, तो जितनी बार भी मैं गिट कमिट करूंगा ये ऐड हो जाएगी ब्रांच में, मेन ब्रांच में कमिट करने से ऐड होती जाती है। ठीक है,
सो दिस इज़ लाइक ब्रांचिंग। इसके बारे में हम और डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं गिटहब के, और जो कि ये सेकंड पार्ट होने वाला है कि हाउ टू मेक द कंट्रीब्यूशन ऑन गिटहब। सो सबसे पहले मैं अपने गिटहब अकाउंट पे चला जाता हूँ, एंड हियर मैं सबसे पहले एक प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। सो गो टू द अनन्यास प्रोजेक्ट। सो शी इज़ अनन्या विश्नोई, टीम हसलर्स। सो अगर देख रही है तो शाउट आउट। एंड रेपोजिटरी पे जाते हैं सबसे पहले और एक प्रोजेक्ट को फैच करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर विच प्रोजेक्ट, ओके, अनन्या 26 विश्नोई। सो इस प्रोजेक्ट को फोक करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ रीडमी फाइल है, उसने काफ़ी अच्छी रीडमी फाइल बना रखी है। सो लेट मी जस्ट ओके फोक इट। तो ये वाला जो बटन है ऊपर आपके राइट कॉर्नर पे सबसे टॉप में, उससे हम फोक कर लेंगे। फोक करने से क्या मतलब है कि जो कोड था जो कि अनन्या की गिटहब पे पड़ा था, उसकी कॉपी आपने अपने अकाउंट में डाल ली है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसकी एक कॉपी मेरे वाले अकाउंट पे आ गई है। सो ऋषभ ठाकुर, ठीक है, फोक फ्रॉम अनन्या विश्नोई, नाइस। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, कोड को करूँगा यहाँ से कॉपी, और आई गो टू द टर्मिनल, और यहाँ पर cd डॉट डॉट, और यहाँ से मैं पीछे आ जाता हूँ एक स्टेप, एंड हेयर गिट क्लोन। तो अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट फॉक करके उसके बाद अपने सिस्टम में उसका क्लोन बनाना हो, ठीक है, तो कमांड होता है गिट क्लोन द URL ऑफ द प्रोजेक्ट, गिट क्लोन एंड देन द URL ऑफ द प्रोजेक्ट। और एज सुन एज मैं एंटर करता हूँ, प्रोजेक्ट कॉपी हो चुका है। सो हियर इज अ प्रोजेक्ट अनन्या विश्नोई 26। सो इसके अंदर है readme.md फाइल, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस मारने की कोशिश करते हैं। सो आई ओपन इट विद VS कोड। सो अब ये जो फाइल है ये VS कोड में मेरी खुल चुकी है। इसके अंदर हम चेंजेस करते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, शी इज़ अ डिज़ाइनर, और वो हमारी इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट डिज़ाइन करती है। सो अगर आपने फॉलो नहीं किया है हमारा इंस्टाग्राम, तो डू फॉलो दी हसलर्स गैलरी, एंड उस पर वो डिज़ाइनिंग करती है। सो डिज़ाइनर, ओके, और ये मैंने कर दिया है सेव, ओके। सो अब क्या हुआ है कि मैंने क्या किया कि शी इज़ अ स्टूडेंट डिज़ाइनर एंड अ डेवलपर, और यहाँ से मैं एग्जिट मारता हूँ। एंड लाइक अगर मैं अब चेक करता हूँ गेट स्टेटस, सी what happened. Okay, I'm not in the folder right now, so let me go and ls and cd and v. Okay, and now in the folder get status. ओके, सो रीडमी फाइल में हमने चेंजेस किए थे, यहाँ पर आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं मेन ब्रांच पे तो नहीं जा सकता, मेरे को एक ब्रांच क्रिएट करनी पड़ेगी। टू क्रिएट द ब्रांच आई जस्ट टाइप गिट ब्रांच न्यू, ठीक है, मैंने एक न्यू ब्रांच क्रिएट की, एंड उसको चेकआउट करने के लिए मैं डालता हूँ गिट चेकआउट न्यू। अब क्या होगा, मेरा जो गिट है वो न्यू ब्रांच पे आ जाएगा, ठीक है। गिट ब्रांच न्यू करने से न्यू ब्रांच क्रिएट होगी, गिट चेकआउट न्यू करने से जो हमारी गिट है वो न्यू पे आ जाएगी, मतलब जो हेड है वो हमारा न्यू पे आ जाएगा, न्यू ब्रांच पे आ जाएगा। और हेड वो होता है जहाँ से सारे कमिट किए जाते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम गिट स्टेटस चेक करते हैं। सो ओके, अब इसको स्टेजिंग पे लेके आते हैं। गेट स्टेज के लिए हम गेट ऐड यूज़ करते हैं, डॉट एंड गेट स्टेटस अगेन, एंड ये स्टेज हो चुका है जो कि आपको अब तक बहुत अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। नाउ गेट कमिट -m, एंड व्हाट विल डू कि हमने चेंजेस किए हैं, चेंजेस इन रीडमी फाइल, ओके, एंड एंटर। तो अब ये हमने कर दिए हैं चेंजेस, लेकिन अब हमें क्या करना है, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। पुल रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि जब आपका काम पूरा फिनिश हो गया तो आप अपनी जो भी पूरा वर्किंग है उसको एक पुल रिक्वेस्ट के थ्रू ब्रांच में, आप पुल रिक्वेस्ट के थ्रू उनके जो मेंटेनर्स हैं उनके कोड में पुश करना चाहते हो, ठीक है। डेफिनेटली आप मेन ब्रांच पे नहीं करोगे, आप अपनी न्यू ब्रांच को पुश करोगे। फिर क्या होगा, आप पुल रिक्वेस्ट जैसी क्रिएट करोगे, अब वो चेक करेंगे, ठीक है, उसके जो मेंटेनर्स होंगे, अगर उनको ठीक लगेगा वो मर्ज कर लेंगे आपकी ब्रांच को। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम गिट रिमोट -v से चेक कर लेते हैं कि हमारे कहाँ कहाँ URL हैं,
ठीक है, तो ये URL है बेसिकली। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो अनन्या की हमने जहाँ से फोक किया है उसका हमें अपस्ट्रीम ऐड करना है। ठीक है, अपस्ट्रीम से मतलब है कि किस प्रोजेक्ट पे जाना है। ये तो आपकी फाइल है, ठीक है, ये तो आपकी वाली कॉपी है, आपके अकाउंट की कॉपी है, लेकिन हमें कहाँ जाना है, पहले अनन्या बिश्नोई के अकाउंट पे जाना है और यहाँ से कोड मतलब जो भी इसका URL है वो कॉपी करना है। अपस्ट्रीम ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम, गेट रिमोट ऐड अपस्ट्रीम और the link, okay, and now if we do get remote -v, here we go। तो इसका ओरिजिन, ठीक है, ये मेरे अकाउंट से है, जो इसका अपस्ट्रीम है वो अनन्या बिश्नोई के पे है। अपस्ट्रीम मतलब कि प्रोजेक्ट जब हम पुल रिक्वेस्ट मारेंगे तो वो अनन्या बिश्नोई जो कि प्रोजेक्ट से जहाँ से हमने फोक किया है उसके अकाउंट पे जाना चाहिए। नाइस, सिंपल, ओके, तो ये तो समझ आ गया हमें। ठीक है, अब क्या करना है, गेट पुश ओरिजिन न्यू। क्या करो, ओरिजिन के ऊपर न्यू को पुश कर दो, न्यू ब्रांच को पुश कर दो। ठीक है, हम पुश कर देते हैं। सो इससे क्या होगा, एक पुल रिक्वेस्ट आई वुड से वो क्रिएट हो जाएगी। एज सुन एज हम इस पेज पे आते हैं, सो हियर यू कैन सी दैट we have created this pull request, so I'll just click on create a new, okay, create a pull request, एंड यहाँ पर आप कुछ मैसेज टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है चेंज द रीडमी फाइल, और यहाँ पर आप कुछ मैसेज टाइप कर सकते हो। ये डेमो है, सो आई एम नॉट राइटिंग। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको अच्छी तरीके से मैसेज लिखना पड़ता है कि क्या क्या चेंजेस आपने किए हैं, किस किस तरीके से आपने चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है, वो सब कुछ होता है। एंड लाइक अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखो सारी जितने भी चेंजेस मैंने किए हुए हैं वो सारे यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो आई जस्ट डू कि क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट एंड हियर आई गो। ठीक है, अब मैंने पुल रिक्वेस्ट जो है वो मार दिया है। सो ऋषभ ठाकुर उसने क्या किया, पुल रिक्वेस्ट करी है अनन्या बिश्नोई के अकाउंट पे टू मर्ज द प्रोजेक्ट। ठीक है, ताकि वो अपनी जो मेन ब्रांच है उस पर मेरे प्रोजेक्ट को मर्ज कर सके। मेरी पुल रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो वो मर्ज कर लेगी, अगर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो नाउ सी अनन्या बिश्नोई मर्ज द पुल रिक्वेस्ट। आई जस्ट कॉल्ड हर और मैंने बोला कि ठीक है पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। सो शी जस्ट एक्सेप्टेड माई पुल रिक्वेस्ट एंड सी आई एम अ स्टूडेंट, डिज़ाइनर एंड अ डेवलपर। तो ये जो चेंजेस हैं अब ये इसकी फाइल में आ चुके हैं, जो इसका मेन कोड था, मेन ब्रांच थी, उस पे आ चुका है। सो इस तरीके से आप ओपन सोर्स पे गिटहब पे अपने कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। ऑल्दो दिस इज़ नॉट कि सब कुछ था गिट और गिटहब के बारे में, बट इस वीडियो में आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप गिट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और गिटहब पे अब किसी का भी प्रोजेक्ट फोक करके, ठीक है, उसमें चेंजेस करके और किस तरीके से आप डिप्लॉय कर सकते हो, मतलब पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालना है दैट्स ऑल्सो सिंपल, आप जस्ट अपना प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से ऐड वाला जो सेक्शन है यहाँ से न्यू रेपोजिटरी पे क्लिक कर सकते हो एंड उसके बाद आप सब कुछ मतलब रेपोजिटरी का नेम वगैरह डाल सकते हो एंड क्रिएटर रेपो कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, गेट पुश ओरिजिन और मास्टर, लाइक जो ब्रांच पे आप काम कर रहे हो, मास्टर ब्रांच पे अगर काम कर रहे हो तो गेट पुश ओरिजिन मास्टर। तो आप इस कमांड को चला के अपने गिटहब पे एक रेपो क्रिएट कर सकते हो एंड वो रेपोजिटरी आपके गिटहब पे अपलोड जाएगी। सो आई होप आपको गेट और गिटहब का जो पूरा सिनेरियो था वो समझ में आया होगा। इन दिस शॉर्ट वीडियो मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा समझा सकूं किस तरीके से आप ओपन सोर्स के अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हो एंड फर्दर मैं एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी बनाऊंगा पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके कि लाइक ब्रांचिंग किसे कहते हैं, क्या ब्रांचिंग का होता है, क्या क्या सीन है और पूरा उसके अंदर हम और सारी कमांड्स ऑफ गिट एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब करो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय।